जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों का पढ़ाई बच्चों बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो साथियों, मैं लेकर के आ चुका हूं जीके जीएस का बहुत ही शानदार क्लास, जो कि एसएससी वाले बच्चों के लिए। साथियों, आप एसएससी की तैयारी करते हो बच्चों, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चों, या तो आप रेलवे का हो बच्चों, या फिर किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये जीके जीएस का क्लास जो है वो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। खास करके एसएससी के बच्चों के लिए बच्चों बहुत ही बेनिफिट है। क्योंकि ये बच्चों हाई लेवल का बच्चों जो प्रश्न होगा मैं लेकर के आया हूं, और एसएससी का पीवाईक्यू और कुछ एक्सेप्टेड प्रश्न जो हैं वो लेकर के आया हूं। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है जहानाबाद वाले मिथिलेश सर के क्लास में। तो चलिएगा बच्चों, स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, अच्छा लगे तो। अच्छा ना लगेगा मेरे भाई तो डिसलाइक करना भूलिएगा नहीं। डिसलाइक करके जाइएगा, मैं देख सकूंगा कि कितने बच्चों को पसंद नहीं आया मेरे क्लास और कितने को आया। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि सुबह के क्लास या शाम का क्लास हो वो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों, दबा के सभी बच्चे अपने दोस्तों तक, भाई बहन, रिश्तेदारों तक, सगे संबंधियों तक शेयर करेंगे। चलिएगा, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों। प्रश्न क्या है वो देखना है आपको। दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री मिला था। देखिए, दर्शना झावेरी, इनको कौन से बच्चों नृत्य के लिए पद्मश्री मिला है। दर्शना झावेरी के बारे में अगर बात करें तो ये 4 बहन थी। इसकी बच्चों सिस्टर, यानी कि बहन की संख्या कितनी थी, तो ये 4 बहन थी बच्चों। जो कि दर्शना झावेरी सबसे छोटी बहन थी, सबसे छोटी बहन थी। बस, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। उनके 3 बहन कौन थे, उनका नाम क्या था, वो क्या करते थे सर, ये नहीं जानेंगे मेरे भाई, इतना नहीं जानेंगे। अब ये देखिए, इसके बारे में जान गए। ये 4 बहन थी, सबसे छोटी बहन थी। लावनी जो था ना बच्चों, यह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का हो जाएगा नृत्य। ये महाराष्ट्र का क्या है, लोक नृत्य है। याद रखिएगा, लोक नृत्य बच्चों, शास्त्रीय नृत्य अलग होता है। कथकली, ये कहाँ का है जानते हैं, केरल का। ये केरल का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ये बच्चों शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ये आपका लोक नृत्य हो जाएगा, लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है। ये मणिपुरी बच्चों, मणिपुर का हो जाएगा। मणिपुर का ये क्या हो जाएगा, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का है बच्चों, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत आप बोल सकते हैं, यहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। अब दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री मिला था। ये मिला था बच्चों मणिपुरी के लिए। किसके लिए, मणिपुरी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसको सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। आंसर को लॉक कीजिएगा पहले, और मणिपुरी के बारे में जान लेते हैं। इस मणिपुरी में बच्चों भगवान जो कृष्ण है, कौन है, भगवान कृष्ण, जानते हैं ना कृष्ण भगवान को। और कृष्ण एंड राधा की बच्चों, राधा जो है, इनकी प्रेम को दर्शाया गया है। मनमोहक इनकी जो प्रेम कथाएं थी ना, उसको दर्शाया गया है बच्चों इस नृत्य में। ठीक है। और दर्शना झावेरी, इनको कौन सा पुरस्कार मिला, पद्मश्री मिला बच्चों। कब मिला था, तो ये 2002 ईस्वी में मिला था, 2002 में मिला था। इनको बच्चों 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक बच्चों अकादमी पुरस्कार कब मिला, 1996 में मिला है। फिर बच्चों कालिदास सम्मान, कालिदास सामान्य पुरस्कार भी मिला है बच्चों, 2018 में मिला है। तो ये सब आप सभी बच्चे याद कर लेंगे। ठीक है ना, ये याद कीजिएगा बच्चों। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से रैली में आ जाता है। सोचिएगा ना कितना आसान क्वेश्चन है, नहीं आएगा। ससुरा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, तुम बना के नहीं आओगे। बोलोगे कि सर तो पढ़ाए थे, वो जहानाबाद वाले मिथिलेश सर जो हैं वो पढ़ाए थे, लेकिन हमसे नहीं बन पाया यार, मैंने क्लास में ध्यान नहीं दिया था। तो ध्यान देना है बच्चों। ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। मणिपुरी के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2002 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
अगला प्रश्न आ जाता है बच्चों कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? बताइएगा आप सभी लोग। 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बच्चों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी जो थे, ये 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। 93 नंबर का मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में है बच्चों, ये कौन है बताइएगा, ये बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। 53वें नंबर का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो जस्टिस बच्चों सूर्यकांत हैं, जस्टिस सूर्यकांत हैं, ये सूर्यकांत जी हो जाएंगे। ये 53वें क्रम का मुख्य न्यायाधीश हैं। 51वें क्रम का मुख्य न्यायाधीश कौन थे बच्चों? तो डॉक्टर संजीव खन्ना, डॉक्टर संजीव बच्चों खन्ना हो जाएंगे, खन्ना। क्लियर है ना? क्लियर है, आप सभी बच्चे बताएंगे, तब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। आप सभी बच्चे जो प्रश्न नहीं आता है बच्चों उसे नोट करते चलेंगे, और जो आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे ताकि आपको रिवीजन के तौर पे याद हो जाए। तो याद करने की बहुत सी विधि हैं। बच्चे कहते सर याद नहीं होता सर, ये जो समुद्र वाली जीके जैसे है ना, उसमें कूदने में बहुत डर लग रहा है। देखिए बच्चों, अगर एक बार पढ़ने में मज़ा आया ना तो जीके जीएस के अलावा आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप पढ़िए, हमारे साथ जुड़ करके हंसी मजाक के साथ पढ़ते रहेंगे बच्चों, क्लास में बोरिंग नहीं होने देंगे। बोलेगा कि सर आप पढ़ाने आए हैं कि हमें मज़ा दिलाने आए हैं? नहीं भाई, पढ़ाने आया हूँ। देखिएगा, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाली गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू महीने के खाली स्थान में मनाया जाता है। हिंदू महीने के जानते हैं बच्चों? हिंदू महीने भी 12 होते हैं। कौन कौन? ये बच्चे नहीं जानते हैं। अरे खुद हमको नहीं आता यार, मुझे खुद नहीं आता था, मैं याद किया हूँ। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन, ये जो होता है ना, ये हिंदी महीने होते हैं, हिंदू के महीने होते हैं। और हम लोग जो जनवरी फरवरी याद करते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये सब विदेशी हमारा है बच्चों। ये हमारे देश का महीना नहीं है। हमारा हिंदू महीना वो चैत बैसाख वाला है, ठीक है। तो ये चैत माह में बच्चों, ये चैत माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैत्र माह, ठीक है ना? क्लियर है? गणगौर उत्सव, अब देखिए गणगौर उत्सव जो है इसके बारे में कुछ नहीं जानकारियां लें, छोड़ दें। आप बोलिए कि सर छोड़ दीजिए सर, मैं छोड़ दूंगा बच्चों। अब ये राजस्थान है, राजस्थान राज्य के बारे में हम नहीं पढ़ें, आप बताइए। तो देखिए गणगौर उत्सव जो है बच्चों, इसमें भगवान शिव कौन है? महाकाल, कालों के काल महाकाल, भगवान शिव को समर्पित है। और माता एंड बच्चों माता पार्वती, पार्वती मैया की जय। पार्वती जो माता है ये इनको समर्पित है। ये उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। अब ये राजस्थान में जानते हैं मेला लगता है, उत्सव मनता है बच्चों, उत्सव हो। तो उत्सव राजस्थान में उत्सव कौन सा होता है बच्चों? उत्सव की अगर हम बात करें तो कौन कौन से उत्सव होते हैं बताइएगा। मारवाड़ उत्सव बहुत फेमस है, मारवाड़ उत्सव हो जाता है। फिर बच्चों बूंदी उत्सव हो जाता है, बूंदी उत्सव। ये जो उत्सव दोनों है ना बहुत फेमस है। यहीं राजस्थान में मेला भी लगता है। क्या लगता है मेरे भाई? मेला लगता है दोस्तों, मेला लगता है जी, मेला लगेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये मेला लगता है यहाँ पे। तो मैं ये क्या कर रहा था यार, तुम लोगों को कुछ समझ में आया सर? थोड़ा सा लिखने के लिए आपने किए होंगे। देखिए यहाँ पे बच्चों एक पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर मेला ऊंट के लिए लगता है। ये किसके लिए लगता है मेरे भाई? ये ऊंट के लिए लगता है, बहुत फेमस है। एग्जाम में आता है, एसएससी के एग्जाम में आया कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ये बच्चों राजस्थान में लगता है। और इस मेला में ऊंट के लिए मेला लगता है। यहीं पे आ जाता है बच्चों मेला एक चंद्रभागा मेला। ये बच्चों कहाँ लगता है? ये भी राजस्थान में लगता है। तो ये दोनों को आप सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। कोई परेशानी हो बच्चों, कोई दिक्कत हो, आप सभी बच्चे बताएंगे। अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र बच्चों जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, ये आप बताइएगा।
और ये बताएंगे। देखिए अर्थशास्त्र जो है ना बच्चों, अर्थशास्त्र, इसमें मौर्य प्रशासन का वर्णन किया गया है। किसका किसका बच्चों इसमें वर्णन किया गया है? मौर्य प्रशासन का। मौर्य प्रशासन का बच्चों, प्रशासन का इसमें वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें वर्णन आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये बच्चों लिखा किसने है? तो कौटिल्य का लिखा हुआ है। विशाख दत्त जो है बच्चों मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो ये विशाख दत्त लिखे हैं बच्चों मुद्रा राक्षस। मेगास्थनीज इंडिका, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? मेगास्थनीज हो जाएंगे, इंडिका के लेखक बच्चों। अब यहाँ से मेगास्थनीज के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जानते हैं मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के क्या था बच्चों? राजदूत था, राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसको किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त बच्चों मौर्य जो है, ये मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था। ये याद रखिएगा, ठीक है। कौटिल्य का नाम क्या था बच्चों? पूरा नाम अगर जाने तो विष्णुगुप्त इसका नाम हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। ऑप्शन ए जो है आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, आपको अगला प्रश्न देखना होगा। स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइएगा। स्टंपिंग खेल जानते हैं बच्चों, किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी बच्चों किस खेल से संबंधित है? ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आप सभी बच्चे बताएंगे। संतोष कप, संतोष कप बच्चों किस खेल से संबंधित है? आप बताइएगा। तो देखिए संतोष कप जो है बच्चों फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी जो है बच्चों क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्रिकेट में बच्चों अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ। बताइएगा सबसे अधिक T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो बच्चों भारत ने जीता। कितनी बार जीता सर? तो 3 बार जीता। कितने बार जीता? 3 बार। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट की कौन बने? तो संजू सैमसन बने। मैन ऑफ द मैच कौन बने? जसप्रीत बुमराह। ये बुमराह जो है ना बच्चों, बुमराह यह ब्रह्मास्त्र है। कहीं पे भी ज़रूरत हो, किसी भी सिचुएशन में, तो वो काम देते हैं। मैं फैन हूँ उनका। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है? पहला प्रश्न में हमने बताया है कि भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कथा को वर्णन कहाँ किया गया है बच्चों? ये मणिपुरी में किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बच्चों ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओडिसी कहाँ का है बच्चों शास्त्रीय नृत्य? ये उड़ीसा का है। ये भी हमने बताया था? नहीं बताया था जी, नहीं बताया था, तो याद रखिएगा। मणिपुरी नहीं बताया था, मणिपुर का था। ओडिसी उड़ीसा का था। सत्रिया मेरे दोस्त असम राज्य का था, असम का था। कुचिपुड़ी ये नहीं बताया था, तो इसे यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश का था बच्चों। तो दोस्त यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है मणिपुरी में, ये याद रखिएगा। आगे चलिए। ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ई कृष्ण अय्यर जो हैं बच्चों, ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? हम यहाँ से बताना शुरू न करेंगे जी। ओडिसी कहाँ का है बच्चों? ये उड़ीसा का है, पहले जान लीजिएगा, उड़ीसा का है। भरतनाट्यम कहाँ का है मेरे दोस्त? ये तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर भारत। देखिएगा आंसर में मार देना है, उत्तर प्रदेश देखना है बच्चों, मार देना है। सत्रिया जो है ये असम राज्य का हो जाएगा। परेशानी बच्चों नहीं होना चाहिए। तो ई कृष्ण अय्यर जो हैं ये बच्चों भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉक कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा बच्चों? लॉक कर लीजिएगा। एक बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज, यहाँ पे उनका नाम लिखिएगा, बिरजू महाराज। महाराज बच्चों, बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो ये कथक से संबंधित हो जाते हैं। कथक से संबंधित हैं बच्चों बिरजू महाराज, लक्षू महाराज, सितार देवी, ये सब कथक से संबंधित हैं।
ओडिसी से अगर संबंधित एक आध व्यक्ति की नाम अगर हम याद रखें जो फेमस है बच्चों, केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा, महापात्रा जो है बच्चों, ये किससे संबंधित हो जाएंगे? ओडिसी से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी को हमने लॉक कर लिया। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन अगर बच्चों शास्त्रीय नृत्य की बात कर दिया जाए, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है बच्चों? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम। किसने लिखा? तो भरत मुनि ने बच्चों इसे लिखा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध हैं? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई बच्चों कौन से नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध हैं? आप बताइएगा। लावनी जानते हैं कहाँ का है बच्चों? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र का हो जाएगा। कथकली कहाँ का है बच्चों? केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम अभी तो हमने बताया, ये भरतनाट्यम हमने लिख दिया यार। तमिलनाडु का हो जाएगा। कुचिपुड़ी हमने बताया बच्चों, ये आंध्र प्रदेश के हो जाएगा। लेकिन जो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हैं, ये जो है बच्चों भरतनाट्यम के लिए ख्याति लब्ध है, भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध हो जाएंगे। क्लियर है? बताइएगा। यहाँ क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। 2 प्रश्न और बताएंगे, आप सभी बच्चे कमेंट कर देंगे तो एक बार प्यारा सा। कैसा लगा ये क्लास? कैसा लग रहा है ये क्लास बच्चों? जरूर कमेंट करेंगे। सोनपुर मेला भारत के निम्नलिखित खाली स्थान में से किस राज्य में लगता है? सोनपुर मेला जानते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मेला है। एशिया का सबसे बड़ा मेला पशु मेला है बच्चों। यहाँ पे पशुओं का मेला लगता है, ये पशु मेला है, एशिया का सबसे बड़ा है। कहाँ लगता है? तो ये हमारे बिहार में लगता है। ये हमारा बिहार में लगता है बच्चों, बिहार में लगता है, सोनपुर में लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगर मेला की हम बात करें बच्चों, मेला नोट कीजिएगा। अगर मेला की अगर बात करें, मेला बच्चों, ये मेला की बात करें तो सर्वाधिक मेला कहाँ पे लगता है? सर्वाधिक मेला जो है वो किस राज्य में लगता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में लगता है। जानते हैं कितना मेला लगता है सर? तो 2250 मेला यहाँ पे लगता है। और उत्तर प्रदेश में भी बात किया जाए सर कि सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है, तो मथुरा में लगता है। कहाँ लगता है? मथुरा में सबसे ज़्यादा बच्चों मेला लगता है। ये सोनपुर मेला कब लगता है? तो नवंबर दिसंबर के माह में लगता है। इस बार लगा तो था ना, आप जानते हैं, नवंबर दिसंबर माह में लगता है बच्चों। ये बिहार में लगता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे चलिएगा अगले प्रश्न पे, और आज के बच्चों इस क्लास के लास्ट प्रश्न पे। भारत में प्रत्येक खाली स्थान में एक बार जनगणना की जाती है। देखिए, जनसंख्या जनगणना, जातीय जनगणना, जनसंख्या जनगणना है बच्चों, ये इसकी बात की जा रही है। तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन बच्चों 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होना शुरू कब हुआ था? 1881 से हुआ था। ठीक है, सबसे पहले दशकीय जनगणना अमेरिका से शुरू हुआ था। अमेरिका में बच्चों दशकीय जनगणना होना सबसे पहले शुरू हुआ था। फर्स्ट बार दशकीय जनगणना कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ठीक है, भारत में बच्चों 1881 से हुआ था। सबसे पहले हमारी जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुआ था। फर्स्ट बार हुआ था बच्चों, जो कि असफल हो गया था। ये मेओ के शासनकाल में हुआ था। और जो 1881 ईस्वी में हुआ था, ये सफल जनगणना था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये जनगणना हुई थी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नोट डाउन कर लेंगे। अब तक बच्चों भारत की अगर बात करें तो 15 बार जनगणना हो चुका है। और 2027 में बच्चों, 2027 में 16वीं जनगणना होनी है बच्चों। 2027 में ये जनगणना होगी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की अगर बात करें सर, स्वतंत्र भारत की बात किया जाए सर, तो 7 जनगणना अभी तक हुआ है। 7वां जनगणना हुआ है 2011 में। ये 2011 की बात कर रहे हैं मेरे भाई, 2011 की बात कर रहे हैं ना। और ये 2027 में हो जाएगी, तो ये 8वां हो जाएगा और ये 16वां हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, होगा तब ना। 2011 के जो जनगणना था बच्चों, उसके आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 जनगणना के बच्चों जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली
मौली थे। और जो पहली बार जनगणना हुआ था बच्चों, उसके आयुक्त कौन थे? फर्स्ट जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो प्लाउडेन थे, प्लाउडेन, सीपी प्लाउडेन, शायद सीपी प्लाउडेन थे, ये याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में आ जाता है। तो आज के सेशन को मेरे दोस्त मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से हाथों से कमेंट कर दीजिए तो ये सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक करना सभी बच्चे नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर देंगे साथियों, और कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और घंटी को दबाइए साथियों, ऑल पे सेट करके, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके बच्चों घंटी कॉल पे सेट कर लीजिए, ताकि डेली के क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप डेली क्लास कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।